हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उमास किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग को रेसिपी लेके आई हूँ वो है सूजी की कचौरी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं कचौरी की डो तैयार करूँगी। उसके लिए ये 1 कप मैंने सूजी ले ली है, 1 छोटा चम्मच मैंने नमक ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है, 1 छोटा चम्मच वाइट मिर्च ले लिया। आप ब्लैक भी डाल सकते हैं लेकिन उसके साथ कचौरी का कलर ब्लैक हो जाएगा तो आप वाइट ही इस्तेमाल कीजिएगा। और ये 1 छोटा चम्मच मैंने ब्लैक ज़ीरा ले लिया। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और ये फ्राई पैन में मैं सूजी डाल रही हूँ और चूल्हे की आंच जो है वो मैंने मीडियम लो रखी है। उसमें थोड़ी सी जो है मैं इसे फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल ब्राउन नहीं करना लेकिन इसे थोड़ा सा हमने ड्राई रोस्ट करना है, वो करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई करने से इसका ये फ़ायदा होता है कि कचौरी जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और इसे छान के इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने ये छान के इस्तेमाल की है। और ये अभी जो ज़ीरा है, ज़ीरा इसमें डाल दूँगी, साथ ये भी इसी तरह फ्राई हो जाएगा। नमक भी डाल देते हैं कि इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। वाइट मिर्च भी डाल देते हैं। बस थोड़े से ये फ्राई हो जाएं फिर इसमें ऑयल डालेंगे। अभी इसमें ऑयल डाल देते हैं और साथ ही इसमें पानी डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँ फिर इसमें पानी डाल देती हूँ। ये देखें ऑयल मैंने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये पूरा पानी डाल देना है लेकिन चूल्हे की जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। जैसे इसमें पानी डालें तो चम्मच हिलाते रहें, चम्मच नहीं रोकना क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और ऐसा ऐसा इस तरह चम्मच हिलाते रहें और तब तक हिलाना है जब तक ये पैन को छोड़ ना दे। ये देखें ऐसा ऐसा पैन को छोड़ रही है सूजी। अब ये देखिए ये बिल्कुल जो मिक्सचर है हमारा इकट्ठा हो गया और इसने पैन को छोड़ दिया। अभी ठंडा होने के लिए इसे रख देते हैं। 2 से 3 कतरे ऑयल के डालने हैं या हाथ पे लगा लें तो भी सही है। अभी इसको इस तरह अच्छी तरह मसल लेना है। जब तक डो सेट होती है तो हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ये पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इसमें अभी लहसुन अदरक डाल देती हूँ। 1 चम्मच ये मैंने लिया लहसुन अदरक। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें मसाले डालेंगे। ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है लहसुन अदरक, तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि अभी हमने मसाले डालने हैं तो मसाले जल ना जाएं। अभी मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। ये तिक्का मसाला मैंने ले लिया है 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर है 1 बड़ा चम्मच, हल्दी 2 से 3 चुटकी और ये मैंने धड़ा मिर्च ले ली है ये 1 छोटा चम्मच क्योंकि मैंने हरी मिर्च डालनी है तो ज़्यादा तीखी होती है ये, इस वजह से ये कम लिए। और ये नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अभी ये पूरे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये मसाले थोड़े फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इसमें ये गाजर डाल देती हूँ। आपको जो भी मटर पसंद है, आपको फ्रेंच बीन्स पसंद है, जो भी बंद गोभी आप डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो अपनी पसंद की सब्जियां इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ लोग इसे भुट्टा बोलते हैं, कुछ मकई के दाने बोलते हैं, जो भी हैं। ये देखें ये मैंने ले लिए मकई और इसके मैंने हाफ के उतार के बॉयल कर लिए थे। अभी मैंने इसमें डाल दी। ये अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिए हैं, नरम हो चुके हैं। तो अभी ये 2 अदद मैंने आलू लिए थे, इनको बॉयल करके ये मोटा मोटा देखिए मैंने काट लिया है। अभी ये इसमें डाल दूंगी। ये देखिए आलू मैंने अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लिए हैं।
अभी इसमें ये एक मैंने हरी मिर्च ले ली, एक रेड मिर्च बारीक बारीक काट ली हैं, ये डाल देती हूँ। और एक लेमन का ये मैंने रस निकाल लिया है, ताज़े लेमन का। अभी बस 1 मिनट इसे फ्राई करके फिर इसे उतार लूँगी। ये देखिए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अभी उतार के हम इसे ठंडा कर लेते हैं। अब हम कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका हम थोड़ा सा मिक्सचर ले लेते हैं। जितनी बड़ी छोटी कचौरी बनानी है हम उतना ही लेंगे। इस तरह करके हाथ पे इसे फैला लेना है, बस इतना फैला लें। तो जितनी आप स्टफिंग डालना चाहते हैं, इस पर मैंने धनिया डाला है, हरा धनिया, लेकिन मैंने बाद में डाला है जब ये ठंडा हो चुका है, तो बाद में, क्योंकि बाद में ये डालें तो कितना हरा हरा और ख़ूबसूरत लगता है और कचौरी में बहुत ही मज़ा करता है। इसको थोड़ा सा इस तरह करके फिर इसको इस तरह पकड़ते जाएं और इस तरह ऊपर रखते जाएं, इस तरह ऐसा ऐसा इस तरह इसे तैयार कर लेना। ये देखें, अभी इसको इस तरह कर लें। ये देखें, इस तरह मैं पूरी तैयार कर लेती हूँ कचौरियाँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये कचौरियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अभी इनको फ्राई करते हैं। और ये स्टफिंग हमारी जो है ये बच चुकी है, तो इससे हम पराठा तैयार कर लेंगे। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इसे चेक कर लेते हैं। ये अगर ऊपर आ जाता है तो ऐसे समझो कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, देख लें। अभी इसे निकाल लेते हैं और कचौरियाँ हम इसमें डाल देते हैं। ये कचौरियाँ इसमें डाल देते हैं। इससे ज़्यादा गर्म ऑयल को नहीं करना, अगर ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसमें जितनी बआसानी आ सकती हैं उतनी हम इसमें डाल देंगे। ये 3 कचौरियाँ इसमें आ सकती थी, ये आसानी से तैयार हो जाएंगी। अभी एक साइड से थोड़ी तैयार हो जाती हैं, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी इसकी साइड चेंज करते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं एक साइड से तैयार होते हुए। ये देखिए थोड़ा गोल्डन सा कलर आ चुका है, लेकिन अभी भी इसे अच्छी तरह क्रिस्पी करना है। और इसी तरह सबको, इस तरह सबकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए कचौरियाँ हमारी दोनों साइड से तैयार हो चुकी हैं। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। कितना प्यारा इनका कलर आया है माशाल्लाह, गोल्डन सा। ये पूरी मैं इस तरह तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। अभी मैंने 4 इकट्ठी डाल दी हैं फ्राई होने के लिए। और पहले वाली मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये इतनी क्रिस्पी बनी है, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये देखिए दूसरे वाली कचौरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं दोनों साइड से। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। हमारी सूजी की कचौरियाँ तैयार हैं माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनी है। अगर कचौरियों की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए। इंशाल्लाह जो भी आप कहेंगे तो हम बना के आप लोग को दिखाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।